ये लड़की भी हमेशा लेट ही आती है, कभी टाइम से आई नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गई है। अमित, हो गया तुम्हारा टाइम आने का? हाँ, ये अच्छा तरीका तुम्हारा गुस्सा शांत करने का। जब तुझे लगे कि मैं नाराज हूँ तो तू गले लग जावे और मेरा गुस्सा शांत करने की कोशिश करे तू। देखो अमित, तुम गुस्सा मत करा करो। तुम्हें तो पता है ना, घर में मैं और भैया अकेले हैं, तो घर का सारा काम खत्म करने के बाद ही मैं आ पाती हूँ। अच्छा बाबा, मान ली तेरी बात। आज के बाद मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हूँगा। अभी नाराजगी छोड़ो, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? अरे यार, तुझे तो पता है मुझसे बड़ी एक मेरी बहन भी है। जब तक उसकी शादी नहीं होगी तो मेरी कैसा होगी? तो बहन का रिश्ता देखो ना अमित। तुम्हें पता है मेरे भैया मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और एक बार अगर मेरी शादी तय हो गई ना, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। कविता, मेरी बहन की शादी मेरे घर वाले तो तय करेंगे, मैं थोड़ी ना करूँगा। और वैसे भी मेरे घर वाले ना मुझसे नाराज चल रहे हैं। अब तुमने ऐसा भी क्या कर दिया जो घर वाले नाराज हो गए? अरे यार, वो पल्ले काम का विक्रम नहीं है, उससे मेरा झगड़ा हो गया, इसी की वजह से नाराज है मेरे घर वाले। तुम ऐसा काम करते क्यों हो जो घर वाले नाराज रहे? कुछ भी करते रहते हो। हम बताऊंगे कौन है। उस दिन तो तू बच गया था। अन्नू बता, या कौन है? तेरे से पूछ रहा मैं, साफ सूंघ गया के? अरे विक्रम भाई, तुम्हें नहीं पता, इसके साथ लड़की है, यानी कि इन दोनों का चक्कर है। अच्छा, इसका मतलब या इसकी सेटिंग है? विक्रम, तेरी भलाई इसी में है। अपने चमचों को लेके यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा, बुरा हो जाएगा विक्रम के साथ? अरे उसके क्या मुंह लगता है? अगर हिम्मत है तो मुझसे बात कर, मुझसे कर मुंहजोरी। एक बात सुन ले कान खोल के, अगर उसे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो 2 मिनट में 76 लगवा के थाने पहुंच जाऊंगी, और फिर तुम बाहर का सूरज देखने के लिए भी तरस जाओगे। आई बात समझ में? पूरा गांव इकट्ठा कर लूंगी शोर मचा मचा के। निकलो अभी। हाँ ठीक है ठीक है। और सुन, आज तो तू इसकी वजह से बच गया। जिस दिन केला फंस गया, आखिरी दिन होगा वो तेरा, समझ गया? अगर तू लड़ना चाहता है ना तो एक काम कर, अभी भेज देता हूँ उसे, फिर लड़ लियो। जा, चला जा। अरे अभी पुलिस को बुला के ड्रामा सा मचा दूंगी यहाँ। अरे बस, ज्यादा पे में से बाहर मत हो। और तो सुन, हर वक्त तो तेरे साथ या होती नहीं, जिस दिन अकेला मिलेगा फैसला उस दिन होगा। चलो जा जा, देख लेंगे बाद में भी। अरे तुम डरते क्यों? मैं हूँ तो सही तुम्हारे साथ। ये गांव के सबसे खतरनाक लोग हैं, तुम इनके मुंह मत लगा करो। कविता, तो एक काम कर, तू घर चली जा। अरे अमित, तुम इन लोगों से डर रहे हो? एक बात सुन लो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कविता, मैं इनसे नहीं डरता, मैं अपने आप से डरता हूँ। मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। चलो तुम अपना मूड मत खराब करो, अब चलो घर। ठीक है चलो। देख संतोष, मैंने विक्रम का रिश्ता तय कर दिया। विक्रम का रिश्ता तय कर दिया? अरे मैं आपको कितनी बार पहले बोलती थी कि विक्रम की शादी कर लो, शादी कर लो, और आप अचानक से उसका रिश्ता ही कर दिया मेरे बिना बताए। अरे उस टाइम पे मेरी कोई मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी, और आज क्या मजबूरी थी जो बिना बताए आप रिश्ता करके आ गए? जब तक रामपाल की लड़की का रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, जब तक मैं इसका रिश्ता तय नहीं करता था। क्यों? विक्रम का ब्याह से और रामपाल की छोरी के क्या लेना देना है? मतलब उसके डर के मारे रहोगे हम हमारे छोरे का ब्याह ना करें? मैं तुम्हें क्या बताऊं, रामपाल मेरा जिगरी यार था। कुछ घटना ऐसी घटी जिसकी वजह से हमारी दुश्मनी हो गई। तुम्हारी दुश्मनी का पता तो मुझे है, लेकिन रामपाल की और तुम्हारी दोस्ती का पता तो मुझे आज तक नहीं चला। जब हमारी दोस्ती थी ना, तो लोग उस दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। अच्छा, जो तुम्हारी इतनी गहरी दोस्ती थी लोग मिसाल दिया करते, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी दुश्मनी की वजह क्या है? अभी ये बताने का वक्त नहीं है, जिस दिन वक्त आएगा ना, मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है जी, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुमने एक काम बढ़िया करा,
विक्रम का रिश्ता कर दिया। ये मुझे बड़ी खुशी हुई। चल ठीक है, मुझे भूख लग रही है, तो चल के खाना बना ले। चलो ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। ठीक है जी। देख ले, हद कर रखी बिल्कुल तेरे छोरे ने। नए नए बीज बोता फिर है। अब क्या कर दिया उसने? के कर दिया रे? न्यू बूझ के ना करा। पहली दुश्मनी की आग तो बुझी ना, उस समझी तो फिर झगड़ा मोल ले लिया। तो क्या करें छोरे का? जरा समझा दे, घर में रहना तो हमारे हिसाब से रह लेगा, और ना फिर कहीं जाओ हमारी ओर से। जितनी बात तुम मेरे से कह रहे हो, उससे जो कह दियो, उससे कहती भी शर्म आ रही तुम्हें? रे मैं समझाने पे आगा ना, उसे ढंग से ही समझा दूंगा। मेरे हाथ तो उसकी एक आधी हड्डी पसली छूट जाएगी, और बक्कल तार दूंगा उसका तो। मेरी ओर से बक्कल तार या हड्डी तोड़, मैं तो उसे कुछ कहूंगी ना, वो मेरी बात मानता। अरे ओए साहब पूरा, हाँ बताओ क्या हुआ? उस संजीव की गैर की जरूरत थी तुझे लड़ने की। अच्छा, मतलब कोई इंसान मुझसे लड़ने के लिए खड़ा हुआ वहां पे, मुझसे देखता रहूं? तू अपनी औकात भी देख ले कर, कहाँ तू और कहाँ संजीव। अरे अपने इस शरीर को भी देख ले, टिंडे से को फोड़ देगा तुझे। मान जा उससे लड़ जाने के। माँ, लड़ाई शरीर से न होती है, जिगर होना चाहिए, जिगर। अरे हमें पता तू कितना बड़ा जिगर वाला। ओए बात सुन ले, आज के बाद अगर मैंने तेरी कोई शिकायत सुन ली ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी, अगर कोई मुझे तू कहेगा ना, तो उसका जवाब मैं तू ही दे के आऊंगा। अच्छा रे, चाहे घर का नाश हो जाओ, तू इस घर का नाश करके छोड़ेगा, तन्ने सिर पर चढ़ा रखा है। लाडला आधेरा यू देख ले। इसकी गलती ना है, अकेला है ना, बिगड़ गया लाड़ लाड़, ये गलती हमारी है। जब भी गलती पे मैं मारने को धमकाने को चला, जब ही आगे हट जाती। बिगाड़ तो दिया तुमने, पर आज इसे मैं सुधार दूंगा। पिताजी आप चुप कर जाओ, एक बार भैया से मैं बात करके देख लेती हूँ। अरे बेटी तू के बात करके देखेगी, हमने खूब समझा लिया, हमारी न मानता हो, तेरी सुन रहा। ठीक है माँ, एक बार समझा के देख लेती हूँ, क्या पता समझ में आई जाए। समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, समझा ले जा। ठीक है। समझ जाएगा इसके समझाने से ही। अजी समझ रहा, अब क्या करें? ये करो, मेरा क्या ना मानना, तो कभी सके बाहर भेज दो। बता भाई, अब क्या बाहर कह लगी? अरे यहाँ कोई उगाड़ कर दे तो उसे सिमाड़ तो ले। बाहर है कोई ने नया राड़ा जोड़ दिया, कौन देखेगा और कौन सिमाड़ेगा? बाहर न करने का है कुछ भी। संतोष, देख ले इस नालायक को, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो उलाहना ना लाता हो। कोई बात ना जी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्से वाली तो बात ही है। जी ऐसा क्या कर दिया इसने? उलाना वाला तो काम रोज ही है इसके। और आप तो इसने वो करा है जो इसे कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ बताओ बिगे, ऐसा क्या कर दिया इसने? विक्रम का तो तू समझा देगी, पर उस रामपाल को कौन समझाएगा? वो किसी की न मानता। उस रामपाल के लड़के से उसने झगड़ा कर लिया, जिससे मेरी पुरानी दुश्मनी है। पता नहीं अब क्या होगा। अजी होगा के, कोई ऐसी वैसी बात होगी तो हम समझा देंगे विक्रम को। देखो जी, मैं आपको पहले भी कह रही थी और अभी भी कह रही हूँ, इसकी शादी कर दो। यदि इसकी शादी हो गई तो इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, फिर ये कई काम धंधा कर लेगा, ना तो ये सुधरने का ना। शादी वैसी ना होती है, लड़की वाला सब कुछ देखा है। चल हमारे कोई कमी ना है, पर लड़की वाला गांव में तो पूछेगा दो चार से, और गांव वाले ने कह दिया अब यो तो लोंडा ऐसा है वैसा है, फिर कौन कर देगा इसकी शादी? कह तो तुम सही रहे हो, पर करूं क्या? मैंने तो बहुत समझा लिया, मानता ही ना है। ये तो मैं सही बोलूं, इसके फेरे पड़ जाएंगे तो ये सुधर जाएगा। अरे ओ विक्रम, यहाँ। अरे बाद मामा एक आधी रोटी दे दे पहले, भूख लग रही बड़ी भयंकर। हाँ तुझे रोटी दे दूं, तू बड़ा पहाड़ तोड़ के आया है। हाँ रे, तू घर में बाद में आवे, पहले तेरा उलाना आ जा। तेरे को क्या जरूरत थी उस रामपाल का छोरे से उलझने की? तू सीधा नहीं आ सकता घर पे। देख बीरमा, बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं, जैसा मैं हूँ ऐसे रहूंगा, ठीक है? और जो कोई मेरे से अड़ जाएगा तो उलझने का जवाब उलझने दे दूंगा, ईंट का जवाब पत्थर दे। एक रोटी मांग गया, उसमें भी 70 बात सुना दी। तुम्हारे घर में पता नहीं कहां से पैदा हो गया, इससे अच्छा तो भगवान हमें लड़की दे देता।
कम से कम हमारे सर तो झुकता ना, कम से कम हमारे सर शर्म से तो नहीं झुकता। क्यों शर्म आवे मुझे? मैंने किसी की दी बेटी ना छेड़ी समझ के गए। और रही बात लड़ाई की, हमारी रगों में सूर्यवंशी खून दौड़े। अगर मुझे कुछ कहेगा बर्दाश्त नहीं करूं बिल्कुल भी। बर्दाश्त ना करे? अरे तू ये छोटे छोटे मारपीट लड़ाई झगड़ा गली गलोचों में घूमता रहे। मुझे तो लगा विक्रम एक दिन ऐसा आवेगा तू हमें जेल थाना दिखा देगा। जेल थाना का डरता मैं? तू ना राम तो डरे ना। मामा खा की बात करो तुम। देख बिर माँ, मुझे अगर कोई कुछ कहेगा तो बर्दाश्त नहीं मुझे बिल्कुल भी। ईंट का जवाब पत्थर है, ये भी कही देर यही है। वाह बेटा, तुझे बर्दाश्त नहीं है और तेरे वजह से तेरे माँ बाप का सर झुकेगा, वो क्या, वो बर्दाश्त है तुझे? देख बेटे, आज तक तूने जो भी झगड़ा किया ना वो बर्दाश्त है मुझे, लेकिन वो जो तूने रामपाल के लड़के से झगड़ा किया वो बर्दाश्त नहीं है। रामपाल रामपाल रामपाल, ऐसा रामपाल है कि जो बार बार रामपाल? क्यों डरो तुम रामपाल से इतना? कुछ लेके खा रखा हमने रामपाल का? अरे उससे दुश्मनी है हमारी। अगर थारी रामपाल से दुश्मनी है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब तक तो मैं उसके पूरे खानदान को खत्म करते। तेरी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? तुम इसको कितना भी समझा लो ये नहीं समझेगा। पापा, ऐसी क्या दुश्मनी है रामपाल से तुम्हारी जिसकी वजह से तुमने मुझे थप्पड़ मारा? देख, आज के बाद तूने रामपाल के परिवार के बारे में कुछ कहा ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वाह पापा, अरे जिस खानदान से तुम्हारी इतनी गहरी दुश्मनी है उसकी वजह से तुमने मुझे चाटा मारा। अरे इसकी वजह क्या है मैं जान सकता हूँ तुमसे? देख, बताने कोई वजह नहीं होती और समय आएगा तो मैं सब कुछ बताऊंगा। पता नहीं पापा कब आएगा वो समय। अगर वो समय तुम मुझे अभी बता देते ना तो पता नहीं मैं क्या कर देता। विक्रम, जा अपने कमरे में। और तुम, ये क्या हो रहा है? हे भगवान, अब क्या होगा? दोनों बाप बेटों के बीच में तो ऐसी दीवार खड़ी हो गई, हमारे घर में तो झगड़ा ही होने लग गया। क्या करें जी? तो टेंशन मत ले। टेंशन कैसे नहीं ले? जो आज विक्रम बोल रहा है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका बात करने का ढंग देखा आपने? भाई, मुझे ना एक लौंडिया बहुत पसंद आ रही। अरे मेरी जान, कौन सी लौंडिया तुझे पसंद आ गई? दुकान वाली ना वो, अगर वो मुझे ना मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? ब्याह तेरा उसी से होगा, राजी राजी या गैर राजी। बल्लू, जल्दी दे, मिनट से पहले। या भी सिलगी हुई तेरा दिमाग खराब हो रहा मेरी गैल गैल। अरे विक्रम भाई, बहुत गुस्से में, क्या बात है? कोई परेशानी हो तो बता। अरे प्रदीप, परेशानी में हूँ, जी भी तो टेंशन में घूम रहा। अरे विक्रम, जब बताएगा क्या बात है, हम तेरी तभी तो मदद करेंगे। अरे भाई बता, तू हमें नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? तो सुनो भाई, रामपाल ने वादा करा था मेरे बाप से, अगर उसका लड़की होगी तो वो मेरे साथ शादी करेगा। और आज वो अपना वादा भूल गया, अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। अरे भाई ये बता, हमें करना क्या अब तुम्हें करना है रामपाल के घर जाओ और उसे उसका वादा याद दिलाओ। अगर वो जब भी न माना फिर मैं बताऊंगा तुम्हें करना क्या है। भाई आज तो हमने किसी की सुपारी ले रखी है, उसे ठिकाने लगाई हमें, कल तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर। आज कुछ भी हो जाए या लीलू को दिमाग ठिकाने लगाना है और आज इससे हाँ करवा के रहनी है। बिल्कुल, आज तो हाँ करेगा ही, राजी राजी ना तो गैर राजी। सही कह रहे हो। मैं कह रही हूँ शीतल के ब्याह में ज्यादा टाइम न रह रहा, छोटा मोटा सामान ला ला के धर लगो। हाँ कहे तो तू ठीक रही है, एंड टाइम पे तो आधी चीज भूल जा, आज यू ले आज यू ले आ, पहले तो तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ बस लाल लगो सामान। ठीक है रामपाल, हम तेरे पास आए हैं। हाँ तो बताओ क्या बात है? बात यह है रामपाल, जब तूने दोस्ती में संजीव के बाप को वचन दिया था कि अगर मेरे लड़की होगी तो उसकी शादी तेरे लड़के से करूंगा, अब वो वादा कहाँ गया? तू होता कौन है ये सब कहने वाला?
जिस बात को तू कह रहा है ना, इसकी कहने की तो उसके बाप की भी हिम्मत नहीं है। देख रामपाल, ऊंचे आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ प्यार से बात करना है तो हमें जवाब भी प्यार से चाहिए। अरे ओए, हल्के में ले रहा दिखे, मैं न्यू कर रहा हूँ, आराम से प्यार से निकल जाना से, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। अगर ना गए तो क्या कर लेगा तू? अरे कर तो बहुत कुछ लेंगे, एक थप्पड़ में 36 का लखागा, वहां जाकर पड़ेगा। भला इसमें ये गेट से बाहर हो लो। वो खास नहीं देख रहे अपनी, दूसरे गांव में आकर धौंस दिखा रहे हो। बस रामपाल, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। अरे हमारी लड़की, हमारा जहाँ जी करेगा वहाँ करेंगे ब्याह, नहीं कर रहे हम उस गुंडे के गए अपनी छोरी का ब्याह। बस चुप। जब इन्हें अपनी लड़की की शादी और नहीं करनी थी तो उन्होंने वचन क्यों दिया? अरे ओ प्रदीप, बात सुन कान खोल कर। जब मैंने जबान दी थी ना, जब बात कुछ और थी और अब बात कुछ और है। अब तो तुम भगवान भी आके कहे ना, तो भी मैं अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करूंगा। सुन रामपाल, अगर शीतल का ब्याह होगा तो सिर्फ विक्रम से होगा, नहीं तो उसका ब्याह किसी से नहीं होगा। तू हमें यहाँ डरा रहा है, धमका के। तू 2 कौड़ी का गुंडा यार, मेरे तेरे बच्चे पे खड़ा होकर मुझे धमकी दे रहा। गेट से बाहर निकल जा, अन्नी थाने में जाके ऐसी रिपोर्ट लगाऊंगी थारे चारों के नाम की, ऐसा पिछवाड़ा कटवाऊंगी ना जाने कैसा। आगे समझ में? करने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकती, बस तुम्हारी भलाई इसी में है कि शीतल की शादी विक्रम से करवा दो। अरे ओए, बात अब हद से आगे बढ़ती जा रही है, और जब आदमी आपका खो देता है ना, तो परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। तुम्हारी भलाई इसी में, चले जाओ इससे। चलो लिखड़ो बाहर। बुरा मत ना, ये एक रैफ्ट में आंख निकाल लूंगी तेरी। आगे बेटे। हाँ मम्मी आगे। ये जरूरत है पैदा होने से पहले ब्याह की तय करने की? नहीं नहीं, बीज बोए रखा है जान को। अब निभाओ उन रिश्ते इनको। मैं तो होने दूं अपनी छोरी का रिश्ता उस गुंडे से। बता दी मैंने तेरे से बात, इस घर में जड़ के हो जाएगा। भगवान, तुझे तो सारी बातों के पते हैं। उस टाइम बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है। उस जमाने में तो लोग हमारी और उसकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे, पर उसने तो काम ही ऐसे करे। अब आज उससे बड़ा दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं है हमारा। पता नहीं अब तक आए नहीं मांगोगे। कहाँ रह गए थे? देख ले, अब उस दिन कितना समझाया था वो हमने, पर उसकी समझ में ना आ रही है। अब क्या कर दिया उसने? तुम तो जब भी आओ लाल पीले हो क्या हो बाहर से। अरे उसके यार है ना वे लफंगे, उसने वे रामपाल के यहाँ भेज दिए। क्या बताऊं जी, छोरे ने तो हद कर रखी है। तुम्हें कैसे पता चला उसने अपने यार दोस्तों को उनके घर पे भेज दिया? पता कहाँ से चलती? रामपाल का मेरे पे खुद फोन आया और उसने ये कहा है, यदि तेरे लड़के ने आगे से हरकत करी तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रामपाल ने जो किया अच्छा किया। यदि हमारे घर पे कोई गुंडा भेजे तो हम उसको छोड़ देंगे क्या? आने दो, आज उसको मैं छोड़ूंगी ना। ले यू आ गया, कर ले बात। अरे और हम ज्यादा कितनी बार समझाऊंगी तेरे को, कदे तू किसी के घर गुंडा भेज दे, कदे तू लड़ाई करके आ जा, तो हमें कहीं बोलने लायक छोड़ेगा क्या? ना इस गांव से, इस घर से बाहर निकलवा के छोड़ेगा। तू तो हमें बोलने के लायक कहीं छोड़ने वाला ही ना है। तुम तो दोनों माँ बाप हो ना, कच्चे कन्नों को होलिए। तुम्हें कोई कुछ कह दे आगे और नाच पानी मेरे पे लेके चढ़ जाओ तुम। अरे क्या कर दिया मैंने? हाँ, हम तो कच्चे कानों के है ना। पूछते तो होनी पहले क्या बात हुई, क्या मुझे पता तो चला क्या बात होगी क्या नहीं। अखबार शुरू कर दो तुम, किसी दिन ज्यादा हो गया ना, मत्थे मार मारते फिरोगे दोनों। देख रही है, गलती करके भी गलती नहीं मान रहा, जुबान और लटा रहा। तुम रुको, इस नालायक से तो आज मैं बात करती हूँ। अरे तुझे उस रामपाल के घर गुंडे भेजने की क्या जरूरत थी? अरे सही भेजे मैंने, तुम सोच रहे कुछ बात होगी और मुझे ना पता चले। बताओ, अरे जिस रामपाल ने अपनी लोंडी का रिश्ता मेरी गैल तय कर दिया था बचपन में, और आज कहीं और तय कर रहा हो। बताओ क्यों कर रहा? दो मेरी बात का जवाब, दो मेरी बात का जवाब। अगर उन्हें शादी कहीं और करी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ, तो उसका घर गुंडे भेजेगा? गुंडे ना, मैं कुछ और भी कर दूंगा। तो आज मेरी भी एक बात सुन ले, यदि आज के बाद तेरी कोई शिकायत आई, खास तौर से रामपाल के यहाँ, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे ज्यादा तुम और मेरे साथ कर भी क्या सकते हो? फांसी लगा दोगे। अरे जो कुछ करना है उस रामपाल के साथ करो ना, जो अपने वादे से मुकर गया, जिसने तुमसे वादा करा था। तू ज्यादा ज्ञान ना देवे, जो तुझसे कहा था उस बात पर ध्यान दे। अरे प्रदीप भाई, क्या बात है? चाचा चाची कैसे गुस्से में है?
तुम्हारी ही कमी है, आ जाओ गुंडे कहीं के। जैसे तुम लोग थे ना वैसे ही मेरे बेटे को बना दिया। और हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? और दूसरी बात, तुम रामपाल के घर पे क्या करने गए थे वहाँ पे? हैं? भाई देख रहे हो चाची को, ये तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत नाराज हैं। पर नाराज की ना पूछा भाई, बस इन्होंने जीना मुश्किल कर रखा। भाई कुछ ना कुछ कमी तो तेरी रही होगी, बताता क्यों नहीं, क्या बात है? अरे तुम्हें पता नहीं कि मैं रामपाल की लौंडी से प्यार करूं और उससे ब्याह करूंगा? उसका रोला खा रखा है इन्होंने मेरे पे। अरे उस कलेश से खत्म क्यों नहीं करते हो? आज उस कलेश से खत्म कर देते हैं हम। अरे बेटे को भड़का मत, आई बात समझ में? भड़का नहीं रे, भाई है मेरा, इसके लिए जान भी हाजिर है अपनी। बस बस, तू ज्यादा आपे से बाहर मत हो। तू वही प्रदीप है ना जिसकी मैंने 3 बार जमानत कराई है? अरे चाचा, जमानत करवा दी तो कौन सी बड़ी बात कर दी? तुम भी तो माँ बाप समान हो, चाचा चाची तो माँ बाप समान होते हैं। अगर तुम जमानत नहीं करवाते तो कौन जमानत करवाता? यही तो मैंने गलती कर दी, जो तेरी जमानत करा दी। जेल में सड़ता ना वो अच्छा रहता। और तुम तीनों कान खोल के सुन लो, दूसरी बार मेरे घर के इर्द गिर्द भी नजर आए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरे घर का गेट वहाँ है, निकलो तीनों। विक्रम भाई, बेइज्जती करवाने को बुलाए? अरे बेइज्जती क्या है, ये हमारा भाई है और इसके माँ बाप हमारे माँ बाप जैसे ही हैं। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। निकलो यहाँ से, चल निकल। अरे माँ, ये और भी हद रहेगी कि कुछ बता, थारी कितनी इज्जत कर रहे थे, मैंने गुंडे बता रहे, बदतमीज बता रहे, बढ़िया बात है तारिया। बेटा सारी बढ़िया बात तेरी है, ये कमी है कि तुमको यहाँ भी बुला लिया। अरे कुछ नहीं बुलाया किसी को भी, हमदर्दी मायर वे मेरे साथ रहेंगे, उन्हें झुक करके हम डाल करेंगे वे। क्या आप दर्दी ले रहे हो तेरे से? हमें बर्बाद करके छोड़ दिया। देख ले, अरे देख लिया मैंने तो, मैं परेशान हो गई। बेटी मेरी बात सुन ले, अब तो आज से तेरा स्कूल जाना बंद। पर माँ मेरी पढ़ाई। बस बहुत कर ली पढ़ाई, तेरा ब्याह कर देंगे। अगर वे कहेंगे तो पढ़ लिया आगे को, ना तो अपने घर में बैठ। क्या हो गया, कैसे उदास उदास नजर आ रहे हो? अरे बोलो भी, कुछ हो भी गया? गुंडे भेज देते उसने। किसने? ये नाम है बताना उसका, तेरे यार का। विक्रम के गुंडे आए थे यहाँ। फिर क्या हुआ? धमकी दे के गए, ब्याह किया करेगा कैसे ना ब्याह उससे। अच्छा, विक्रम की इतनी हिम्मत कि गुंडे हमारे घर तक भेज दिए? या तो विक्रम और उसके गुंडे रहेंगे या फिर मैं। बस अमित, बस रुक जा, तू कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करना है हम करेंगे, ठीक है ना? मतलब कोई हमारे यहाँ पे घर पे गुंडे लाकर खड़े कर रहा और हम चुप बैठे रहे? तेरी सुनाई। आज तो भगा दिया, कल को फिर लेकर आ जाएगा, फिर क्या कर लोगी तुम? अरे कल को जो आओगे, कल की कल देखी जाएगी। इतने भी कमजोर ना हम, राड को जितनी बिचावे बिछानी चाहिए, समझदारी इसी में है बेटा। पिताजी, आज तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, बस हाँ इतना जरूर समझ गया हूँ, बस तुम मुझ पर पाबंदी लगा सकते हो। अरे तू ना समझेगा हमारी बात, तेरा भी गर्म खून है ना। अरे माँ बाप जो कहवे अच्छे के लिए कहवे। पता नहीं वो कौन सी बात है जो मैं समझ ना पा रहा हूँ आज तक। बस मैं इतना समझ गया हूँ, अगर आज के बाद उसके गुंडों ने कोई हरकत करी तो याद रखना मैं उसे जान से मार दूंगा। भाई वो भी सुधरेगा नहीं, कितना ही समझा लो इसे, इसकी समझ में नहीं आती। जा बेटी तू भी हाथ मुंह धो ले और खा ले कुछ, जा। ठीक है माँ। बस तू अपने बेटे को समझा कर रख, और सारी बात तो मैं अपने आप से मान लूंगा। बीज तो बो दिए तुमने, अभी काटने हमें भारी पड़ेंगे। अमित की माँ, मैं तो खेत तोड़ को जाऊं, तू एक काम करिए, घर का काम धाम निपटा ले, फिर बाजार भी जाना है। ठीक है जी। पिताजी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे बोल जल्दी, जो कुछ कहना तुझे। कहता सुनता कुछ है नहीं। अरे अपनी माँ तो कह दिए जो कहना, मैं तो खेत को जा रहा हूँ। अरे पिताजी, माँ से क्या, मैं तुम दोनों के सामने कह रहा हूँ, वो जो लड़की है ना कविता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूंगा। अरे भाई, तुझे कुछ होश भी है? तू क्या कह रहा?
जैसे तैसे तो ये दुश्मनी कुछ कम हुई है, फिर के दुश्मनी की आग बाढ़ दे तू। जिस कविता की तू बात कर रहा है ना, तुझे पता नहीं है विक्रम से उसकी शादी तय हो रही है। पिताजी फिर मैं इसमें क्या करूं? मैं शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा। अरे ये छोटी मोटी बात ना है, तन्ने मुंह चला दिया, शादी उसी से करूंगा। आदमी की जोड़ में हो जा, हमारी तो वैसे दुश्मन आ गई है उससे, और तू बीच में बढ़ रहा है मरने के लिए। चुपका बैठ जा नीचे को। अरे दुश्मनी तुम्हारी तो है, मेरी थोड़ी ना है। अपनी दुश्मनी मेरे पर क्यों उतार रहे हो तुम? और रही बात विक्रम की, विक्रम से मैं अपने आप से लड़ लूंगा। केस लट लगा तो नहीं, सुन ले, ये फट मार दूंगी अभी खींच के। जितनी कह रहे हो उतनी समझ ले, तू सुलट लेगा सबसे। इतना बड़ा हो गया तो सबसे सुलटने के लिए मर ले चुपका। मतलब मैं शादी ना करूं? अरे ओए, मेरी बात अब तू कान खोल के सुन ले। विक्रम के बाप की और मेरी 25 साल पहले बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन उसने एक ऐसी गलती करी कि आज उससे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है। उसकी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, और जिस कारण हमारे सारे परिवार को आत्महत्या करनी पड़ी। केवल और केवल मैं बचा। मैं चाहता तो उससे बदला ले सकता था, लेकिन नहीं। बस बेटा तू इतना समझ ले कि तेरी और कविता की शादी कभी नहीं हो सकती। पिताजी, कविता मेरी जिंदगी है, मैं कविता के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और हाँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ, अगर वो मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। बेटे अगर तेरा यही फैसला है तो मेरी बात भी कान खोल के सुन ले। जब तक यू रामपाल जिंदा है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे तू क्या चाह रहा है, नू बता दे मुझे। है प्यार प्यार पे चिपटा पड़ा, जब ऐसा नहीं हो सकता तो तू क्यों जिद मार के बैठा? तेरा मरने को जी कर रहा है क्या? तेरे बाप ने इतना समझा लिया, तेरे दिमाग में ना घुसी ये बात है? माँ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं देख अमित, अगर तेने हमारी बात ना मानी ना तो तू हमारा मरा मुंह देखेगा। बता दे तेरे से बात, और जा कर ले अपनी मन माननी तू। हाँ तो सबको अपनी अपनी लग रही है, मेरे बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कविता को छोड़ नहीं सकता, उसे पाकर ही रहूंगा मैं। मैं कह रही हूँ शीतल का रिश्ता कहीं होना तय कर दो, इसका ब्याह हो जाओगा तो ठीक रहेगा। दुश्मन आगे बंध रही है, पता नहीं इस दुश्मन आगे में क्या हो जाए लौंडे की गैल। हाँ कह तो तू सही रही है, ये लड़की अपने घर बार की हो जाएगी, और अमित भी तो अब पे तो बाहर होता जा रहा है। यू सिमड़ा नहीं सिमल रहा हमारे पे तो। नहीं तो मैं कह रही हूँ कि छोरी के फेरे फेर दो पहले। ये छोरा ही कहने में ना, क्या करे जब औलाद निकम्मी हो जा तो माँ बापों का मरना हो जा। ठीक है, उस चतुरु बता रहा था एक रिश्ता, उसकी रिश्तेदारी में है एक लड़का, न्यू बता रहा अभी पुलिस में भर्ती हुआ है, और बहुत बढ़िया घर परिवार और खानदान है। मैं वहां देखता हूँ, बात चलाएगा अगर बात बन जाएगी बात, तुम बुझो अपने और मांग तांग की पहले बूझ लियो, यदि बाद में छोरी को दुखी करें। जिसकी सरकारी नौकरी लग रही है उनके मुंह फट रहे हैं। वो सब बात मैं क्लियर कर लूंगा। हाँ तू बेफिक्र रह। पर चलो कोई बात नहीं, तुम करो रिश्ते की बात, हम चौधरी 1 बीघा जमीन बेच देंगे, और के लोंडिया तो सुखी रहेगी। जमीन लोग नौबत ना आन दे, हमारे दौरे इतना बैलेंस है, हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। ठीक है तो तुम कल को चले जाओ और रिश्ता पक्का ही करके आइयो। ठीक है बेफिक्र रहे, कल को मैं जाऊंगा और बात पक्की करके आऊंगा। ठीक है चलो, अब चाय वाय पीऊं। चलो चलो। पता नहीं अमित आज कहाँ रह गया। रोज तो खुद आके पहले खड़ा हो जाता है, और आज जब जरूरी बात करनी है तो आ ही नहीं रहा। इतनी देर हो गई, मुझे घर भी जाना है। आ गए तुम? हाँ आ तो गया। क्या हुआ, कैसे गुस्से में नजर आ रही है? होता क्या, तुम्हें पता है भैया ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया है। क्या क्या कह रही हो तुम? तुमने अपने भैया को बताया नहीं कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ? तुम्हें पता है भैया के सामने मेरी आवाज भी नहीं निकलती, फिर ये बात मैं कैसे करती भैया से? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ मैं मानता हूँ तू ये बात अपनी भैया से नहीं कह सकती, पर ये तो हमारी दोनों की जिंदगी का सवाल है। अरे जब तेरे भैया तेरे रिश्ते की बात कर रहे थे, अरे तू ये भी तो बोल सकती थी कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर मैं कह पाती तो मैं भैया से तभी कह देती,
देखो, मेरी तो हिम्मत नहीं है भैया से बात करने की। अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, वरना मुझे भूल जाओ। देख कविता, हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही कि मैं तेरे घर आके तेरे भैया से बात करूं। अरे तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही तो अपने मम्मी पापा से कह दो, वो घर आके बात कर लेंगे। कम से कम हमारे रिश्ते की बात तो हो जाएगी। अरे मैं अपनी मम्मी पापा से बात कर तो लूं, पर अगर उन्हें ये पता चलेगा ना तुम्हारा रिश्ता कहीं और हो रहा है, तो मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर पे कभी रिश्ता करने नहीं आएंगे। इसका मतलब तुम्हारा और मेरा रिश्ता किसी कीमत पे नहीं हो सकता। देख कविता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तेरी शादी मुझसे नहीं हुई ना, तो मैं भी कभी शादी नहीं करूंगा। मैं तुझे किसी कीमत पे ना खोना नहीं चाहता। मैं हिम्मत करके तेरे भैया से कल बात करने आऊंगा जरूर। देखो, अगर तुमने मेरे भैया से बात नहीं करी बहुत जल्दी, तो मेरे भैया जहाँ भी मेरा रिश्ता कर रहे हैं, अगर वहां मुझे शादी करनी पड़ी ना, तो शादी करने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी, पर वहां शादी नहीं करूंगी। देख लेना तू। कविता, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसके भैया से कल बात जरूर करनी है। भैया जी नमस्ते। नमस्ते, बैठ भाई। कौन है भाई? मैंने तुझे पहचाना नहीं। भैया मैं पिछले गांव में रहता हूँ। पिछले गांव में? बता भाई, क्या काम है? वो भैया कैसे बताऊं? बता ना। तो भैया मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे है कविता के बारे में ऐसी बात करने की? भैया वो भी तो मुझसे प्यार करती है। भैया अमित ठीक कह रहा है, वही नहीं, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। क्या? हाँ, यही सच है। कविता मेरी बहन, अगर ये बात थी तो तू मुझे पहले भी तो बता सकती थी। मैं तेरा रिश्ता उस विक्रम के साथ क्यों पक्का करता? भैया मैं ये सब कहने की कभी आपसे हिम्मत ही नहीं कर पाई। बहन, इसमें तो तेरी गलती है ना। क्या तुझे अपने भाई पे इतना विश्वास नहीं था? ऐसी बात नहीं है भैया, बस मुझे तो इतना पता है कि मेरी अगर शादी इससे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं बहन, तुझे जान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं विक्रम के घर जाऊंगा और उसके माता पिता से इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दूंगा। हाँ भैया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तेने वक्त रहते हुए सच्चाई मेरे सामने ला दी। तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे घर खुद कविता को लेकर रिश्ते की बात करने आऊंगा। भैया मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे तुम हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? ये तो अच्छा हुआ वक्त रहते सच्चाई सामने आ गई। मेरी बहन की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा कविता के और तुम्हारे रिश्ते की बात करने। ठीक है भैया, मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लूंगा और तुम आ जाना है। ठीक। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। ठीक। थैंक यू भैया। अब तो खुश है ना? तो हाँ भैया, जा एक कप चाय बना ला। अभी लाती हूँ। तन्नक उठवा दियो गोबर मुझे। चल ठा पानी पिया हुआ तो भैंस को। यार करेगा। राम राम। राम राम भैया। हाँ बता बेटा, क्या काम है? देखो, कविता मेरी मुंह बोली बहन है। माँ बाप तो हमारे हैं नहीं, बड़ा भाई होने के नाते इसकी सारी जिम्मेवारी मुझ पर ही है। और अंकल जी, आपको तो पता है एक भाई अपनी बहन का बुरा कैसे चाहेगा। वो तो इसने ही मुझे नहीं बताया था कि ये अमित से और अमित इससे प्यार करता है।
वरना मैं इसकी शादी विक्रम से क्यों पक्की करता। वो तो ठीक है बेटा, चलो बैठ के बात करते हैं। चलो जी। आ जाओ। हाँ बेटा, अब साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है। बात यह है अंकल जी, मैं अपनी बहन कविता का रिश्ता आपके अमित से करना चाहता हूँ। तन्ने तो इसका रिश्ता विक्रम से तय कर दिया, तो अब कैसा हो जाएगा हमारे लड़के से रिश्ता इसका? अरे माँ, जब ये रिश्ते के लिए तैयार है तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? कर लो ना। अमित बेटा, जब बड़े बात कर रहे हैं तो छोटों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। अंकल जी, विक्रम से रिश्ता पक्का ही तो हुआ है, शादी थोड़ी ना होगी। अरे बेटा, तुझे जगत के यहाँ से रिश्ता तोड़ने का अंजाम पता है? अंकल जी, जब बात बहन की खुशी की हो तो उसका भाई फिर किसी भी अंजाम से नहीं डरता। ठीक है बेटा, जब तेरा यूं ही फैसला है तो आज से कविता हमारे घर की है। ये क्या कह रहे हो तुम अच्छी तरह से जानो उस जगत को। खड़दू काट देगा या खड़दू होने ना दे बिल्कुल भी रिश्ता। अरे माँ, मैं अपना आप देख लूंगा, कितनी बड़ी तोप है वो। जगत कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश करी तो वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रामपाल, अगर अपने परिवार की सलामती चाहता है तो चुपचाप कविता को मेरे हवाले कर दे, वरना। अरे ओ विक्रम, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी दहलीज पे कदम रखने की? ये तो वो दहलीज है जिस पर तेरे बाप की भी हिम्मत नहीं है कदम रखने की। अरे जिस दहलीज पे विक्रम पैर रखते हैं ना, वह दहलीज विक्रम की हो जा। और बात रही मेरे बाप की, अगर मेरे बाप के बारे में अपनी गंदी जबान से निकला ना, अलग में हाथ देकर जबान खींच लो तेरी। विक्रम, तेरी मौत तुझे आज खींच लाई है यहाँ पे। अब तू नहीं बचेगा, तुझे मैं जान से मार दूंगा। जिसकी मौत यहाँ खींच के लाई है वो पता चल जाएगा। अरे ओ विक्रम, तू भाड़े के टट्टू अपने साथ ले गए, मर्दानगी दिखाना। रामपाल, अगर बात मर्दानी की है ना तो क्या लाशों के ढेर लग जाते। लगा के देखो ढेर तुम। अरे तुम कौन सा भर कर रहे हो? आजा जगत आजा, तेरी कसर रह रही थी ना, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हमारी दिहाड़ी पे कदम रखने की? रामपाल, मैं नहीं चाहता कि दोनों परिवार में खून खराबा हो। अच्छा, आज तू खून खराबा रोकने की बात कर रहा? रे जालिम, तू तो हमारे सारे परिवार का हत्यारा है। रामपाल, ना तो तूने सच्चाई उस दिन जानने की कोशिश करी और ना ही आज। और सच्चाई क्या है आज मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ बता बता, क्या बताना चाह रहा तू? रामपाल, ना ही तो मेरी उस दिन गलती थी और ना ही आज तुम्हें वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ। रामपाल, मेरे साथ ऐसी मजबूरी फंस गई थी कि मुझे संतोष से शादी करनी पड़ी, और तू मेरी जगह होता शायद तू भी यही करता। रे ऐसी क्या मजबूरी फंस गई थी? मेरी बहन से तो तेरी शादी पक्की हो गई थी ना, और बारात आने में भी सिर्फ 2 दिन बचे थे, 2 दिन। रामपाल, उस दिन मेरे साथ जो घटना घटी ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ना जगत ना, मुझे झूठी कहानी मत सुनावे। सब बातों का जिम्मेदार तू है, और जो आज यू सब हो रहा ना, यू सब षड्यंत्र तेरा रचा हुआ है। रामपाल, जब तक मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बताऊंगा तुम्हें यकीन नहीं होने का। तो सुन, इस औरत की इज्जत लुट चुकी थी और ये जान देने जा रही थी। उस टाइम पे इसको मैं ना बचाता तो ये अपनी जान दे देती। बता, मैंने गलत किया क्या? अगर ऐसी बात थी तो तुझे उसी टाइम मुझे बताना चाहिए था। रामपाल, मैं मजबूर था उस टाइम पे। इस औरत की इज्जत खराब हो चुकी थी, ये अपनी जान देने जा रही थी। उस टाइम पे इसकी जान ना बचाता, इसको ना सहारा देता तो अपनी जान दे देती। बता, मैंने कौन सा गलत किया? अगर ऐसी बात थी तो तुझे उसी टाइम मुझे बताना चाहिए था। मैं बताने आया था, लेकिन उस टाइम पर सब कुछ खत्म हो चुका था, और बाद में तुझे बताने की कोशिश करी, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। भाई साहब, रही कविता और विक्रम की बात है, हमें नहीं पता था कविता और अमित एक दूसरे से प्यार करते हैं। यदि हमें पता होता तो मैं मेरे बेटे विक्रम का बिल्कुल भी रिश्ता ना करती। और हाँ, विक्रम ने आके जो है बदतमीजी की, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ना मेरे यार ना, पहले ही गलत फहमी के चलते मैं अपने हीरे जैसे सच्चे दोस्त को खो चुका हूँ, और अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। और हाँ, जो मैंने कभी तेरे से वादा किया था, आज मैं उस वादे को भी पूरा करूंगा।
मैं अपनी बेटी शीतल की शादी तेरे बेटे विक्रम से करूंगा। पहले हम अमित और कविता की शादी करेंगे, उसके बाद विक्रम की करेंगे। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। आज हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं।